नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। आप ये जरूर बताएं कि आपका पहले ईपीएफओ का एग्जाम कैसा रहा। आई होप काफी लोगों ने दिया होगा। तो आपका ईपीएफओ का एग्जाम और ईपीएफसी का एग्जाम कैसा रहा, ये आप जरूर बताएं। और अनाउंसमेंट ये है कि लक्ष्मीकांत की जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो लक्ष्मीकांत जो हर सेशन वाइज टॉपिक वाइज जो है वो मैं कवर कर दिया करूंगा। और जो विजन आया टेस्ट सीरीज की जो बात की गई थी, तो वो वही एक, जैसे आप में से कुछ लोगों का ही कमेंट और सजेशन आया मुझे कि पहले पॉलिटी का जैसे जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, कुछ पार्ट पहले हम लक्ष्मीकांत के कवर कर लें, उसके बाद वो उसे स्टार्ट करें। ठीक है। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ा के छोड़ दूंगा, या फिर मैं आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज करा के, मैं आपको हर एक चीज कराऊंगा। बस आप मुझे बताते रहे कि कैसे चलना है और किस वे से चलना है। ओके। और मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी एक ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको एंड टू एंड पढ़ा रहा हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मुझे पता है सर, यहाँ क्या होता है कि आपसे बोला जाता है कि ठीक है, द हिंदू एनालिसिस में आपको बताऊंगा। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे मान लीजिए बता रहे हैं। अब वो जब बताते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें कमाना है। उनका तो मेन ही है। वो 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स या जरूरत से ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे अरे बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, डीपली बता रहे हैं, बट उस चीज का वो मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको खुद एनालिस करना है ना। कुछ जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करेंगे, चीजें नहीं समझेंगे। इसलिए मैं जो है अराउंड कोशिश करता हूँ 40 मिनट्स के आसपास खत्म कर दूं, जो कि एक यूट्यूब पे 1 आवर प्लस ही जाता है। ठीक है। और फिर बाद में मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दे देता हूँ जिसमें प्रॉपर पूरा वो न्यूज ही होता है। ठीक है। प्रॉपर इसका ही मैं आपको पूरा पीडीएफ ही दे दिया करता हूँ कि आप खुद भी पढ़ ले 15-20 मिनट में, ताकि आपका एंड टू एंड सारी चीजें हो जाए। इसके लिए आप जस्ट एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, है ना। अदरवाइज आपको बाकी जगह की बोलते हैं आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये रजिस्टर करें, वहां पे मेल आईडी दें, अपना नंबर दें। कल ये टॉपिक भी पढ़ाया था, इसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वो चीज समझना पड़ेगा, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। ओके। और आपका लक्ष्मीकांत का जो सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में। सो आज बेसिकली ओवरऑल जो सिलेबस क्या है और वो बुक क्या क्या कवर करती है, कितनी मोटी किताब है, आपको एक आइडिया वहां पे लग जाएगा आज। ठीक है। तो उस पे फिर रेगुलर बेसिस पे सेशंस आते रहेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज न्यूज में एक इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है कि वाटर कमीशन का कहना है कि वो जो टारगेट है वो मिस हो सकता है। अब कौन से टारगेट की बात की जा रही है, अब वो हम देख लें। ये देखिए, यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि दी गवर्नमेंट एम्बिशन, हर जल हर घर जल। अभी क्या एम्बिशन था कि हर घर जल पहुंच जाना चाहिए, टैप वाटर पहुंच जाना चाहिए। तो उसमें इश्यूज हो रहे हैं कि वो जो टारगेट रखा था कि मार्च 24 तक हम एक कंप्लीट कर लेंगे, वो अराउंड 75% ही तक हो पाएगा। अब 75% तक जो हो पाएगा उसका मेन रीजन भी है कुछ, हम उस रीजंस की भी बात करते हैं। और ये इतना अच्छा आर्टिकल है, इतना प्यारा आर्टिकल है कि आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा लगा है कि प्रॉपर किसी ने, कि कोई यूपीएससी वाले ने ही इस आर्टिकल को लिखा हो। अब देखिए, इस पे अब हम इन डेप्थ बात करते हैं कि the government ambition Harjal initiative to provide all rural household in India with potable water connectivity by ये, मतलब इस तरीके से क्या है कि अगर आपको कोई पूछ दे कि हरजल इनिशिएटिव क्या है, तो ये प्रॉपर आपके लिए ये क्या बन जाएगा, ये जो लाइन है ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है। ये जो है आपका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ओके। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ओनली 75% विलेज होम्स आर लाइकली टू हैव टैप वाटर डिलीवरी ड्रिंकिंग वाटर बाय April 24। अब अगर मान लीजिए आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गवर्नमेंट जो भी टारगेट रखती है वो कंप्लीट नहीं करती है, क्या ये ओवर एम्बिशियस टारगेट्स होते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये टारगेट गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रही, ओनली 75% तक ही हो पा रहा है। आपको ये दे दिया तो हो सकता है आप निगेटिव ही प्रॉपर जाने लगे हर चीज के लिए। बट हर चीज के लिए, क्योंकि वहां पे निगेटिव वहां की मांग है, लेकिन आपको प्रॉपर उसके बारे में एक तो आइडिया होना चाहिए कि इश्यूज क्या है। देखिए, पहली बात तो जब स्टार्ट किया था 2019 में, तब सिर्फ 16% रूरल हाउस होल्ड के पास टैप वाटर था। कितनी बड़ी बात है, 16। और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा 100%। बट जब अभी टारगेट रखा है अगले 5 साल में, तो कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है, लाइफ बहुत नॉर्मल हो गई तो हम कोविड जैसी चीजों को भूल जाते हैं। अभी बस रशिया का क्योंकि वॉर चल रहा है तो बस हम उसकी बातें कर लेते हैं। ठीक है। तब देखिए, 19 में जब ये रखा गया था तो अब कितने अच्छे से दिया है कि डिस्पाइट द स्कीम having been announced by Prime Minister Narendra Modi in 2019, a time only 16% of the rural household had a tap water connectivity. Okay. तो अब जो क्या हुआ कि वहां पे कुछ चैलेंजेस है तो आपके बॉडी में लिख सकते हैं आप उस आंसर के। ये प्रॉपर एक, जब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी हमने मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की है। ये जो है अराउंड हम 1 to 2 मंथ्स के बाद, जब हमारे पास एक बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट का हो जाए, एक दो प्री के टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर लें, उसके बाद वहां पे होंगे तो वहां पे आंसर्स जो है मॉडल आंसर्स वहां पे आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है। और वहां पे बिल्कुल एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा जहां पे सब अपने आंसर्स भेज सकते हैं, और उसे मॉनिटर किया जाएगा, उसको मार्किंग की जाएगी। ओके, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चीजें सब कुछ होंगी यहाँ पे। यहाँ कुछ एक चीज हमने किया और फिर बाकी छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं है ना, अगर सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ही ना हो। ठीक है। अब वही वहां पे आर्टिकल में बोलना है कि रूरल हाउस होल्ड हैड टैप वाटर, ऑफिशियल सेज अ स्लीव ऑफ चैलेंजेस। अब स्लीव ऑफ चैलेंजेस की बात की जा रही है, कैसे चैलेंजेस? सच एज द पेंडेमिक, अ डर्थ ऑफ क्वालिटी मैन पावर इन स्टेट्स, द स्केल ऑफ एक्सरसाइज, स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज। अब बात यह है कि यहाँ पे पेंडेमिक जो है सबसे बड़ा एक इशू आ गया। 2019 में हमने कहा ही कि हम 24 तक कर देंगे। आपको पता है कि 2020 से तो इंडिया में बहुत ही भीषण लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो गए। तो जो स्किल लेबर होते, आपको भी पता है कि इंटरनल माइग्रेशन हो गया था, सब अपने जो भी है यूपी बिहार वाले वहां चले गए थे, बाकी स्टेट्स वाले भी। तो एक वो भी इश्यूज हो गए थे कि जो चीज हमें एक स्किल्ड लेबर्स चाहिए ये काम करने के लिए, वो मिले नहीं। और वैसे भी लॉकडाउन था तो ट्रांसपोर्टेशन भी काफी हद तक बंद था। लोग वैसे भी घर में आने देने से डर रहे थे, तो सब में कोविड में कहाँ से टैप वाटर लगाते? करेक्ट, अगर आप सब कुछ होता भी तो वो सब एक मेजर इश्यूज थे। तो जब आप आंसर में लिखे कि नहीं, गवर्नमेंट हैज डन वेल, कि 16% से 75% तक मतलब चीजें हुई हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल ये निगेटिवली नहीं बोल सकते कि अगर क्या रीजंस रहे होंगे तो उसमें कि ये रीजन ये था कि कोविड। सेकेंड जो है हमारा, जो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। अब वहां से अब क्या होता है कि इंडिया में बाकी स्टील से लेके बाकी चीजें, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, चाहे टैप वाटर से रिलेटेड हो कुछ, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। या सीमेंट रहे, ठीक है, इंडिया में से प्रोडक्शन अच्छा है इसका, बट फिर भी स्टिल इंपोर्ट करना पड़ जाता है। वो है क्योंकि अब एकदम से कुछ बड़ा इनिशिएटिव लाएंगे तो उतना तेजी से रैंप अप चीजें नहीं हो सकती हैं। तो वही एक इशू हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि वहां पे वॉर हो गया तो अब कुछ डील्स थी रशिया के साथ और बाकी जगह, तो वो नहीं हो पाई, क्योंकि अब वो वॉर में भी बिजी है। तो अब फिर से क्या होता है कि आपको दूसरे कंट्री के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, उसमें टाइम चला जाता है। यही आर्टिकल ये सब चीजें बोल रहा है। देखिए, मैं आपको ये प्रॉपरली इसको इस तरीके से बता सकता हूँ कि मैं एक पीपीटी बना दूं, वहां पे आपको ये सब पॉइंटर्स लिख के बताऊं और एक्सप्लेन कर दूं। बट दिक्कत ये है वहां पे जो बाकी भी सब करते हैं, कर तो देंगे, बट एक तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है और मुझे बाकी इनिशिएटिव्स पे भी जाना है। इस फर्स्ट चीज ये, सेकेंड चीज ये कि जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो डर होता है ना, कि अरे ये हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो डर मैं नहीं चाहता हूँ कि रहे, कि आपके सामने ही चीजें हैं, तो आपको डरने का ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ये सब आर्टिकल्स ऐसे पढ़ लेते हैं। अदरवाइज लगता है कि हमें टीचर्स की जरूरत है, फैकल्टी की जरूरत है। वो डर भी कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो बस ये चीज बोली हुई है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अब जो 50% पैसा है इसका, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है,
50% जो इसका प्रॉपर जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 50% उस पर्टिकुलर स्टेट को बियर करना। ओके। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि 100% फाइनेंस सेंटर ही कर रही है तो नहीं, इनिशिएटिव है, बट 50% जो है वो स्टेट का काम है कि भाई आप चाहते हैं वहां टैप लगे, सब कुछ हो। तो वरना क्या होता है कि हर बार अगर सेंटर अपना ही ये लेने लगे, और तो ऐसे में इश्यूज ये हो जाते हैं कि बहुत बार स्टेट बोलता है देखो हमने टैप लगाया, हमने ये किया, हमने वो किया। सेंटर इज लाइक आप बोलो ना आपने ये किया वो किया, लेकिन आप कम से कम इनिशिएटिव में भाग लो। ठीक है। जैसे कि मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया, ठीक है, आपके लिए हाईलाइट कर दिए सारे पॉइंट्स, आपको बता दिए कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। बट अभी आपका काम है कि डेली इसे टाइमली करना। ठीक है। डेली ये चीज करते रहना कि जिस दिन का न्यूज़पेपर है उस दिन हम खत्म कर दें। देखिए जीपीएफओ का पेपर था, सब था, फिर भी मैंने आज अभी शाम में आके, भले थोड़ा लेट ही सही, लेकिन सेम डे में अपलोड कर देता हूँ। है ना? तो आपका भी काम है कि वो चीज हम पढ़ ले। 50% मेरा, इसमें 50% आपका भी सहयोग चाहिए। बस मेरा ये चीज कहना है। ओके, तभी चीजें ये निकलेंगी, और वो भी प्रॉपरली इस इनिशिएटिव, फ्री इनिशिएटिव के थ्रू निकलेंगे। आपको आपको ये ना, बिल्कुल भी उदास नहीं होना है कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं नहीं आ पाया, या एक बार तो कोचिंग ने मुझे 2-2.5 लाख रुपए ले लिए, अब सेकेंड ईयर वापस भी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चीजें आप फिर से पढ़ना चाहेंगे एक बार में, अगर नहीं हुआ है तो फिर से वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि चलिए यू आर द ओल्ड स्टूडेंट, आप मुझे 1.5 लाख रुपए फिर से दे दीजिए, हम उसमें कर लेंगे। बट वो इश्यू क्रिएट करता है, इतना पैसा कौन कहाँ से लाएगा? ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक न्यूज है कि डे आफ्टर ऑटो ड्राइवर ड्रोन्स, वाटर क्लियर्ड बैरिकेड्स पुट अप। अब यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए हैं। अभी कब हुआ है? जब एक ऑटो ड्राइवर यहाँ पे डूब गया, और डूबने से उसकी डेथ हो गई। देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो एथिक्स का भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आपका GS4 मेंस का। अगर आप होते तो क्या करते? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हैं तो ये पहले ही ये सब आपको वो एंगल भी सोचना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है यहाँ पे, किसी की भी, ठीक है, तो इंडिया में तो मोस्टली, जैसे इनकी हुई ऑटो ड्राइवर की, वो कौन थे? सोल ब्रेड विनर। इनके अलावा तो बाकी कोई कमाने वाला भी नहीं था, तो मतलब एक इंसान ही कहीं ना कहीं परिवार मरने की स्थिति में आ जाता है। अभी पता नहीं अब उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस तरीके से इंस्पेक्शन रखूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट का, अगर मैं IS बना, IPS बनाई, कि वहां पे इस तरीके से जो, चाहे मैन होल हो, या फिर इस तरीके से जो ओपन इश्यूज होते हैं जहाँ पे किसी की डेथ हो सकती है, सबसे पहले मेरा काम रहेगा उसे सही करना। है ना? क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आपके सामने कुछ आया फिर आपने वो चीज कर दी। वो तो हर कोई करता है ना। मतलब ये क्या अंतर रह गया फिर? हम इतने ऑफिसर्स बनाते हैं, हम IS IPS से लेके हम बोलते हैं इतने इंटेलेक्ट है, फिर भी वहां पे ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो ये एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए एक न्यूज थी मर्डर केस की, ठीक है, जो साहिल खान ने जो डेथ की, जो एक लड़की है 16 साल की, जो बच्ची थी, उसे बहुत बुरी तरह मार के, लाइक उसका मर्डर कर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में इन डेप्थ जो है, आपको मैंने प्रीवियस जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें बता दिया है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट उसमें पॉस्को एक्ट से लेके बाकी काफी चीजों की हमने बातें की हैं, तो आप वो जरूर देख लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ डेली बेसिस पे, और हार्डली जो प्लेलिस्ट है वहां पे अभी, ये लास्ट वीक से इनिशिएटिव स्टार्ट ही हुआ है, तो वो 7 दिन आप एटलीस्ट कम से कम देख लें, ताकि एक लिंक बना रहे। आप प्लीज पूरा देखें। ठीक है। इससे फायदा ये है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया मान लीजिए जुलाई से, 1 जुलाई, और जब 20 जून के बाद से, तो इससे एक फायदा ये होगा कि जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे आपके पास एक ईयर का करंट अफेयर होगा, नंबर 1। जब आप मेंस देने जाएंगे तो ये कंटिन्यूस जो नॉलेज है आपका काम आएगा, नंबर 2। थर्ड, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय अराउंड 1.5 साल हो चुके होंगे, ठीक है, 1.5 ईयर के अराउंड। तो वो आपके इंटरव्यू में भी प्रॉपर आपके पास अगर साइकिल का इंफॉर्मेशन है, तो इससे बहुत ज्यादा हाई चांस होता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ओके। तो यही बोलते हैं कि 1.5 साल का इंटरव्यू मतलब आपके पास ये होना चाहिए, करंट अफेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब प्लीज आप ये सब मैराथन और ये सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े लास्ट में। मीन्स
ऑब्वियस सी बात है कि आपके सामने ही है कुछ सब ऑनेस्टली कि चीजें जितनी हम कवर करते हैं वो ये रही। अब इससे भी कम कहाँ कवर होगी आपके मैराथन में, और लोग घंटों देते हैं सर, कुछ याद नहीं रहता। ये जो लोग इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि पैसा जो है मिलते हैं व्यूज के हिसाब से। ठीक है, तो जो एटलीस्ट जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वो चीज ना करें। है ना, अब लोग 1-1.5 घंटे की वीडियोस बनाते हैं सब स्पेशलिस्ट लोग कि भाई एक इंसान ये पढ़ा रहा है, एक वो पढ़ा रहा है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि अगर मैं अकेला आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अकेला इंसान पूरा सिलेबस भी कवर कर सकता है। भाई कवर किया है तभी तो पढ़ा रहे हैं ना। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। अदरवाइज क्या होता है, न्यूज़पेपर कोई पढ़ा रहा है GS1, कोई पढ़ा रहा है GS4, कोई पढ़ा रहा है ऑप्शनल, कोई देख रहा है। तो वो समझ ही नहीं आता है और तो एक फील ही नहीं होता है वो प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी वन टू वन, है कि नहीं। चलिए, तो ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मणिपुर का जो इश्यू है वो मानसून सेशन में अपोजिशन जो है उठा सकती है ना। अभी गवर्नमेंट का अब जो पार्लियामेंट का मानसून सीजन आ रहा है वो उठा सकती है। और ये काफी अच्छी बात होती है कि अपोजिशन जो है इस तरीके की टॉपिक्स उठाए। वो हमेशा अच्छा होता है। ऑल्दो आप किसी भी पार्टी के फेवर में हो, लेकिन आप मानिए या ना मानिए अपोजिशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पार्टीज में सीक स्ट्रक्चर डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यस, डिबेट ऑल इज ऑलवेज गुड किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, डिबेट हो, हम क्या कानून लाएंगे, कैसे बेहतर तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ऑल, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चीज पे अपोज ना हो ये उम्मीद करते हैं हम सब, क्योंकि बहुत बार लोग अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ कुछ भी अच्छा होता है उसे अपोज करने लगते हैं। तो जो कि सही नहीं है, आप बिल्कुल डिस्कस करिए उसको बेहतर कैसे बनाना है, इस चीज पे डिस्कशन हो। अगर मान लीजिए करंट पार्टी ने कुछ रूल लाया वो उतने सही नहीं है, तो उसको और बेहतरी के लिए आप करें, या फिर कुछ जो चीजें जरूरी नहीं है उसे हटाएं। लेकिन आप ये नहीं है कुछ आ रहा है तो ये बिल हमने हमें सुनना ही नहीं, हम बाइकआउट करेंगे, सो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। ओके, ये जो मैंने आपको बताया था कि सेंटर फंड कितना कर रहा है, 50% ऑफ द कॉस्ट। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहे, अगर मैं कोई डेटा दे रहा हूं तो एक प्रॉपर जगह से ही देख के दे रहा हूं। जैसे यहाँ तो यही का डेटा था वाटर मिशन का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया ने 664 एनिमल स्पीसीज को अपने फौना डेटाबेस में डाला है, और 339 टैक्सा को फ्लोरा में। फ्लोरा जो फूल पौधे हुए हैं उसे कहते हैं, फौना मतलब अपने जो भी एनिमल्स वगैरह आते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा किस स्टेट ने रजिस्टर किया है वो है केरला। ये आप आपको याद रखना होगा, ये वहीं पे बात है, बिगेस्ट नंबर ऑफ डिस्कवरीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स वर फ्रॉम केरला। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 14.6% ऑफ द न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है। ओके, तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर का वही कहना है कि कंजर्वेशन जो है इज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो हर चीज का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक ये कि द फौना डिस्कवरीज हैज बीन कंपाइल्ड इन अ पब्लिकेशन बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइटल्ड एज एनिमल डिस्कवरीज, न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि among the following fauna species discovered, थ्री स्पीसीज क्या है, थ्री न्यू स्पीसीज एंड वन न्यू रिकॉर्ड ऑफ मैमल्स ये पाए गए हैं। टू न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ बर्ड्स, मीन्स कहीं बर्ड्स मिल रहे हैं, कहीं मैमल्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं। 30 न्यू स्पीसीज एंड टू न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी मिले हैं। ठीक है, एम्फीबिया भी मिले हैं, और 28 न्यू स्पीसीज और 8 न्यू रिकॉर्ड ऑफ फिश। तो ये हर चीज मिली है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि एक ये इंपॉर्टेंट है कि आपका बम्बू ड्वेलिंग बैट ये कहाँ पर है, मेघालय में। तो बम्बू ड्वेलिंग बैट जो बम्बू पे रहता है ऐसा चमगादड़, ये देखिए। ओके, ये कहाँ है, मेघालय में। ये पूछ देते हैं। अब इस बार स्क्वायरल पे क्वेश्चन पूछा था, गिलहरी पे, कोई सोच ही नहीं सकता है।
यहीं पे कहीं ऐसी न्यूज आ जाती है और इसी बारीकियों में से ये पूछ लेते हैं, और अक्सर ये सब चीजें अवॉइड हो जाती है। ठीक है, तो पैटर्न जो चेंज हुआ है उस हिसाब से हमें ये देखना है। इस बार स्क्वायरल पे क्वेश्चन आया था, जो गिलहरी होती है, क्या वो ऑमनीवोरस है, और उस पर अलग अलग स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, चलिए तो ये अच्छे से आप देख लें, आगे चलते हैं। अब ये जो है यूक्रेन, ठीक है, बैक्स यूक्रेन एज स्पेन बिकम्स ईयू चेयर। अब ईयू चेयर है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो नए चेयरमैन बने हैं ईयू के, तो वो बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहे हैं यूक्रेन को। क्यों? अब आप बताइए क्यों। आप खुद सोचिए, वो कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपने प्रीवियस जो वीक के न्यूज़पेपर कंप्लीट किए हैं तो आप क्यों का जवाब तो बहुत अच्छे से दे देंगे। नाटो इसका एक रीजन है, और ये जो ईयू है ये नाटो के एलाइज है, नाटो ईयू के बहुत सारी कंट्रीज। ठीक है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें बहुत ही डीपली मैंने बताया है। प्लस आप अगर प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो मैंने सिर्फ वो पोर्शन जो है न्यूज का, एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें डाला है। वो 15 से 20 मिनट में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इशू क्या है, वॉर स्टार्ट कैसे हुआ, इंडिया ने अब इतना ज्यादा युद्ध हो रहा है फिर भी बोल रहा है कि आप न्यूट्रल रहे, वो रशिया के अगेंस्ट क्यों नहीं गए। एक होता है ना, ये हर कोई बोलेगी नहीं नहीं ये गलत है। ऐसी क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी जो ये सब चीजें हो रही हैं? क्या यूक्रेन बस ये सब का शिकार नहीं हो रहा है? क्या वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बेवकूफी का एक शिकार तो नहीं हो रहा है? क्योंकि सब इस खेल रहे हैं, तो मतलब एग्जैक्टली exactly आपको इन डेप्थ सब कुछ वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अगर फिर से वो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में अब जाके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जहां पे जाके डिस्क्राइब किया था मैंने, वो एक अलग से कट करके वहां पे आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, बाकी न्यूज का आपको मैं सोचा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं मेरे कनेक्शन में जो लाइक जॉब करते हैं, तो कभी कभार उनका ये इशू हो जाता है कि हम ये देख नहीं पा रहे हैं, है ना, एक आध बार मिस हो जाता है। तो हर मंथ जो है कम से कम इसी न्यूज में से जो मोस्ट जो हाईलाइटेड वंस वंस हैं, एटलीस्ट वो आप उसका एक मंथली न्यूज बना दिया करो। आप कट कुछ मत करो, ताकि वो एक मैराथन की तरह की रहेगा हमारे लिए, लेकिन हम वो कंप्लीट कर लिया करें एक वन टाइम या फिर रिवीजन के लिए। तो मैं कहा ठीक है, वो उनके लिए रहेगा, लेकिन जो फुल टाइम दे रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप डेली बेसिस पे ना, क्योंकि जॉब जो कर रहे होते हैं उनके साथ अपनी अपनी अलग अलग इश्यूज होती है। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली उनसे ज्यादा मेहनत करनी है जब आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम है तो। चलिए, तो प्लीज वो वीडियो जाके आप देखें प्लेलिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात हो रही है इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इंक्रीज बाय 15%। अब इशू यही हो गया है कि जब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, एक तो इंटेंसिटी बढ़ गई है, कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, तो क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंजेस है। अगर मैं यही बात करूं कि दिल्ली में ही पिछले 3-4 महीने में कंटिन्यू हर मंथ लगभग बारिश हो रही है, जो कि नहीं हुआ करती है। ठीक है, तो यहाँ अब जब आपको गर्मी है, बारिश हो रही है तो अच्छा लगता है, बट कहीं पे वही है कि आप जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहां बारिश नहीं हो रही है। तो ये इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कहीं फ्लड है कहीं ड्रॉट है, तो उसी पे आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो नीरज चोपड़ा जो है हमारे गोल्डन बॉय, उन्होंने वापस जो डायमंड लीग है जेवेलियन थ्रो की वो जीत ली है। इन्होंने ओलंपिक में हमें गोल्ड दिलाया था, तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन वापस ये चीज जीती है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ठीक है, और एक और ये न्यूज है कि वेस्ट इंडीज जो है, पहली बार ऐसा हुआ है काफी सालों में कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, और 2 टाइम्स चैंपियन थे। तो इससे एक चीज तो समझ में आता है कि आपको क्वालिटी पे हमेशा काम करते रहना चाहिए, है ना। अगर आप इतने बड़ी टीम थी तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, तो इस बार वर्ल्ड कप के हिस्सा नहीं होगी जो यहाँ पे, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत टाइम के पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इन्होंने
ये पास नहीं कर पाए। अब ये मैं क्यों वो बता रहा हूँ क्रिकेट के बारे में, अभी रीजन ये है कि आज ईपीएफओ में भी एक क्रिकेट पे क्वेश्चन आ गया, संतोष ट्रॉफी पे। इंडिया बीट्स लेबनान ऑन पेनल्टीज आफ्टर अ गोललेस ड्रॉ इन सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में जो लेबनान है उसको हराया, और अब जो सैफ चैंपियनशिप फाइनल में अब इंडिया पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अच्छा ये बहुत बड़ी बात इसीलिए है कि अगर ये जीत जाता है तो एक चांस है इसके बाद कि इंडिया जो है, जो फीफा वर्ल्ड कप है आने वाला, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए, एक एलिमिनेटर राउंड में पहुंच जाए। मीन्स पहले क्या होता है कि कुछ टीमें तो ऑलरेडी होती हैं जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बाकी जैसे मान लीजिए 10 ग्रुप बने हुए 8-8 लोगों के, 80 टीमें हैं, तो वो 80 टीमों में इंडिया आ जाएगी। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है, अगर वहां पे हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक चांस है। बट आप पहले वहां तक आपको पहुंचना तो पड़ेगा। जैसे ये वेस्ट इंडीज का आपने देखा, देखिए आपने ये वेस्ट इंडीज का देखा, वेस्ट इंडीज बाहर क्यों हुई? क्यों अभी अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो आप गूगल करके देखिएगा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहा है, कि जो टीम क्वालिफाई कर जाएगी, जो टीम क्वालिफाई करेगी वही वर्ल्ड कप में टॉप 10 टीम में खेल पाएगी। जैसे अभी 8 तो फिक्स है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये सब कंट्रीज है, ठीक है, लेकिन बाकी 2 कंट्री को और लिया जाएगा जो वो क्वालिफाई कर जाएगी, तो इंडिया वो क्वालिफिकेशन में पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, अपने आप की फीफा क्वालिफिकेशन में अब इंडिया टीम खेल रही है। देखिए जीते ना जीते हमें वो बात की बात है कि हम फाइनल में खेल पाए, लेकिन इस स्टेज पे पहुंचना ये बता रहा है कि हम अब ज्यादा दूर नहीं, ठीक है। और थैंक्स टू छेत्री सर, कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो इनकी बदौलत एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया आज यहाँ पे है। तो आई होप ये इंस्पिरेशन हमेशा बनी रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को।